सो हेलो एवरीवन, महिंद्रा ने अपनी अपकमिंग विजन सीरीज से सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे महिंद्रा विजन एस और बाकी नए कॉन्सेप्ट मॉडल्स के डिजाइन, फीचर्स और फ्यूचर प्लान्स। चलिए शुरू करते हैं। महिंद्रा की नई एसयूवी हर जगह स्पॉट की जा रही है, जिसका कॉन्सेप्ट महिंद्रा ने दिखाया था कुछ टाइम पहले और अभी स्पाइस शॉट्स देख के लग रहा है कि ये कार प्रोडक्शन रेडी है। तो आज हम इस विजन एस के बारे में हर छोटी बड़ी डिटेल को चेक करेंगे। रिसेंट स्पाइस शॉट ने क्या क्या रिवील किया है, इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स कंफर्म हो गए हैं, ये किस प्लेटफॉर्म पे बनेगी, कौन और ये गाड़ी कब तक और किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च की जाएगी। अब बात करते हैं। पहले सिर्फ एक्सटीरियर टेस्ट न्यूज देखे थे, लेकिन अब पहली बार प्रोटेक्शन इंटीरियर लीक हो गया है। सबसे पहले आपकी नजर पड़ेगी डैशबोर्ड पे और यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी पार्ट से यहाँ हमें एक अपराइट डैशबोर्ड देखने को मिलता है और यह डैशबोर्ड कॉन्सेप्ट से बिल्कुल सिमिलर है, जहां पर आपको मैनुअल एसी दिया गया है, स्टीयरिंग भी बिल्कुल स्कॉर्पियन वाला ही है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी एनालॉग डायल्स के साथ है। जबकि जो इसका टॉप वेरिएंट आएगा, इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल होगा, एसी सेटअप ऑटोमेटिक होगा और इसका लेआउट भी डिफरेंट होगा। इनफैक्ट इसका स्टीयरिंग व्हील भी बिल्कुल अलग होगा। यहाँ एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि महिंद्रा ने इंटीरियर डिजाइनिंग को काफी प्रीमियम कर दिया है। सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है केबिन की विड्थ। स्पाइस शॉट देख के लगता है कि डैशबोर्ड काफी वाइड बनाया गया है। कंपनी क्लास लीडिंग कैबिन स्पेस और फ्लैट फ्लोर आर्किटेक्चर की बात करती है तो गिव यू द कॉन्सेप्ट पेट्रोल और डीजल एसयूवी में जो ट्रांसमिशन टनल होती है, उसकी वजह से बीच में एक बड़ा हम्प होता है। रियर पैसेंजर को बीच वाली सीट में बैठने में काफी दिक्कत होती है, लेकिन विजन एस के प्लेटफॉर्म को इस तरीके से डिजाइनर किया गया है कि फ्लोर काफी फ्लैट रहे, मतलब कैबिन ज्यादा स्पेशियस लगेगा और रियर पैसेंजर्स को, स्पेशली सेंटर पैसेंजर्स को काफी ज्यादा कंफर्ट मिलेगा। यह फीचर अभी तक आपने ज्यादा प्रीमियम ईवीज में देखा होगा। बात करें लाइट्स की तो आपके फॉग लैंप्स भी प्रोजेक्टर एलईडी ही हैं। सेंटर में आपको 6 फ्लैट ग्रिल मिलेगी विद हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट। ये बहुत एग्रेसिव और बोल्ड लग रही है। फ्रंट ग्रिल में आपको महिंद्रा का लोगो, फ्रंट कैमरा और एडास मॉड्यूल भी मिलेगा। सो लेवल 2 एडास के सारे फीचर्स के साथ यह कार आपको मिलेगी और इसका बॉनेट काफी अपराइट है, शोल्डर लाइन काफी मस्कुलर है और पूरी कार में आपको एसयूवी वाले प्रेजेंस मिलेगी। यह किसी क्रॉसओवर की तरह नहीं, बल्कि आपको प्रॉपर एसयूवी का इंस्टेंस देगी। सो ऑब्वियसली ऑफ रोडिंग में ये कार कमाल करने वाली है। साइड प्रोफाइल से जो पहली चीज नोटिस होती है वो है इसका साइज, जो कि काफी ब्रॉड लगता है। सो रोड प्रेजेंस डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल लगेगी। बॉनेट अब भी बिग और अपराइट है, लेकिन बॉडी लाइंस पहले से ज़्यादा शार्प और क्लीन लग रही हैं, जिसकी वजह से यह और मस्कुलर फील देती है। यहाँ आपको काफ़ी शार्प लुक में ORVM मिलेगा विद इंडिकेटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर एंड कैमरा यूनिट। जितनी ज़्यादा यह कार बाहर से मस्कुलर लगती है, उतनी ही ज़्यादा यह टेक लोडेड भी है। और डोर हैंडल्स आर आवर पर्सनल चॉइस, हर किसी को ये पसंद आते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा। इसके अलावा आपको 18 इंच डायमंड कट एलॉय मिलेंगे, जिसका डिजाइन तो लॉन्च में ही दिखाएंगे, अभी तो बिल्कुल छुपा रखा है। नाउ लेट्स मूव टू द रियर। और रियर में सबसे बड़ा हेडलाइट है इसका बूट माउंटेड स्पेयर व्हील विच गिव इट इस प्रॉपर एसयूवी लुक। स्पेयर व्हील के बीच में आपको रियर कैमरा मिल सकता है और टेल लैम्प्स को बिल्कुल छुपा के रखा गया है, बट ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट जैसा ही शेप आपको मिलेगी। और महिंद्रा की सेल सबसे ज्यादा डीजल व्हीकल्स की होती है, तो महिंद्रा इतनी जल्दी डीजल का पीछा नहीं छोड़ने वाला। सो डीजल इंजन भी होगा। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि महिंद्रा का फैमिलियर 1.5 लीटर डीजल इंजन आपको मिल सकता है। ऑल व्हील ड्राइव अगर आया तो वहां पर चांसेस है कि 2.2 लीटर डीजल इंजन आपको मिलेगा। अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि विजन एस टेक्नोलॉजी के मामले में महिंद्रा की सबसे एडवांस एसयूवी बन सकती है विद नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी लाइक 360 कैमरा, लेवल 2 एडास, ऑटो सॉफ्टवेयर अपडेट्स, प्रीमियम साउंड सिस्टम, डिजिटल की वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। ऑनेस्टली महिंद्रा का रिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड देखकर सेफ्टी को लेकर कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया है। अब इसके प्राइसिंग की बात करते हैं एंड डेफिनेटली ये है प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि लाइनअप वाइज तो इसे 3X और स्कॉर्पियन के बीच में फिट होना चाहिए, क्योंकि खुद महिंद्रा विजन एस को किसी नॉर्मल कॉन्सेप्ट एसयूवी की तरह पोजीशन नहीं करेगी। ऑब्वियसली मेरे एक्सपेक्टेशन है कि इसका प्राइस ग्रेटर और सेल्टोस के आसपास हो सकता है और टॉप एंड वेरिएंट आराम से 25 लाख के ऊपर जा सकता है। महिंद्रा ने आर्टिफिशियली अनाउंस किया है कि न्यू iQube प्लेटफॉर्म पर बनी गाड़ियों की प्रोडक्शन 2027 से शुरू होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी एसयूवी एक ही दिन में लॉन्च हो जाएंगी। जैसे महिंद्रा ने BE और XUV को फेज वाइज लॉन्च किया था, वैसे ही विजन एस, विजन टी, विजन एक्स ये भी अलग अलग टाइम पर ही लॉन्च होंगे। और जिस स्पीड से विजन एस की टेस्टिंग चल रही है, उससे लगता है कि
विजन एस फर्स्ट फ्यू लॉन्चेस में से एक हो सकती है। अभी एग्जैक्ट टाइमलाइन आर्टिफिशियली कंफर्म नहीं है, बट दिस कार इज़ रेडी फॉर प्रोडक्शन फ्रॉम द लीक। शायद इसी साल ये लॉन्च हो जाए और नेक्स्ट ईयर से सेल शुरू हो जाए, या फिर कमिंग 15 अगस्त को भी ये गाड़ी लॉन्च हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्कॉर्पियो एन भी आने वाली है। विजन एस एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट होने वाला है, थोड़ा रिफ्रेशिंग प्रोडक्ट होगा, तो वो भी मुझे लगता है कि लोगों का मूड कहीं ना कहीं डाइवर्ट करेगा स्कॉर्पियो एन से भी। तो आप वेट कीजिए, थोड़ा जल्दी मत करना, गाड़ी बिल्कुल एक्सपायरी हो गई है, 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर टाइम है थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो यह वर्थ इट होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।